नमस्कार दोस्तों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 1 जुलाई है और मानसून की शुरुआत लगभग हो चुकी है। हालांकि देश के सभी भागों में मानसून की सक्रियता जिस रफ्तार से शुरुआत में लगा था उस रफ्तार से नहीं दिख रही है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के कई अन्य राज्यों में शुरुआती जून के लास्ट हफ्तों में जो शुरुआती बारिश के लक्षण थे उससे लग रहा था कि इस बार मानसून पहले सक्रिय हो गया है और बरसात बहुत अधिक होगी। ऐसे में जो खरीफ की फसल है, धान वगैरह की, उसकी बुआई और उसकी पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन जुलाई की शुरुआत अर्थात आज पहले ही दिन से ऐसा लग रहा है कि मानसून की सक्रियता में कुछ देरी जरूर हो रही है। बहरहाल क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आशा है कि अच्छी फसलें और अच्छी पैदावार खरीफ के संदर्भ में किसानों को हो, ये आशा है। ये एक सुखद समाचार देश के लिए होना चाहिए, वो भी इन परिस्थितियों में जब देश कोरोना जैसी महामारी से भीषण तरीके से जूझ रहा है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक सुखद समाचार ये है कि 33 करोड़ की संख्या पार हो चुकी है टीकाकरण का। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या है जो टीकाकरण से अभी दूर है और टीकाकरण जल्द से जल्द कराया जाए, ऐसी चिंता प्रधानमंत्री ने भी अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ बैठक में की है। और उन्होंने मंत्रियों को यहाँ तक भी सुझाव दिया है, निर्देश दिया है कि वो जहाँ भी टीकाकरण हो वहाँ लाइन में खड़े होकर के टीकाकरण के कार्यों की समीक्षा करें और तेजी लाएं, क्योंकि तभी कोरोना की वर्तमान लहर और जो तीसरी लहर है, प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, तीसरी लहर है, उसके प्रति लोग सचेत रहें और अपनी जान बचा सकें। क्योंकि ये महामारी अभी भी बिल्कुल महंगाई की ही तरह जो डायन बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है, खड़ी हुई है और मानवता, मानव समाज और आधुनिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसलिए सावधान रहिए। कोरोना की उस तीसरी लहर से भी जो डेल्टा प्लस के रूप में बताया जा रहा है, लगभग 86 देश जो है उसकी जद में आ चुके हैं। ये कब प्रभावी हो जाए और कब फैल जाए और कब लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां देश में या राज्यों में हो जाएं, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आशंकाएं और उस पर पहले से ही हम अगर सचेत रहें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, समाज को बचा सकेंगे और नुकसान कम हो सकेगा। ये तो बात रही कोरोना के संदर्भ में। सुखद समाचार यही है कि मीडिया से लेकर के तमाम वो लोग जागरूक हैं उस तीसरी लहर के प्रति जो दूसरी लहर के दौरान जागरूकता की कमी आई और इसके कारण हमें काफ़ी जान गंवानी पड़ी। हमें अर्थात इस पूरे देश में सभी राज्यों में 130 करोड़ जनता के सामने एक चुनौती बनकर प्रस्तुत हुई है। कोरोना का दूसरा जो दौर रहा वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी 1000 के करीब प्रतिदिन मरने वालों की संख्या है और कमी जरूर आई है संक्रमितों में, लेकिन ये लहर समाप्त नहीं हुआ है। और लहर समाप्त होने के पहले ही तीसरे लहर की जो और ज़्यादा खतरनाक है उसकी आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसके प्रति मीडिया लोगों को जागरूक कर रहा है। हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें। कोरोना के उन गाइडलाइंस को, अर्थात मास्क पहनना, अनावश्यक बाज़ारों में न जाना, प्रॉपर डेस्टिनेशन को तय करने के लिए सैनिटाइजेशन करना और एक पर्याप्त दूरी बनाए रखने की कोशिश करना जब आप सामाजिक दायरे में प्रवेश कर रहे हैं।
तो ये सारी बातों का अगर हम पालन करते हैं तो एक तरह से कोरोना गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, मैं बहुत हार्ड शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी न तो डॉक्टर दे सकता है, न विशेषज्ञ दे सकता है, और न आप खुद दे सकते हैं। हाँ, आप गारंटी तभी पा सकते हैं या दे सकते हैं जब कोरोना गाइडलाइंस अर्थात मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को जितना हो सके उतना पालन करिए, क्योंकि अभी दूसरी लहर समाप्त हुई नहीं है। तीसरी लहर की आहट ही नहीं, तीसरे लहर की जद में भारत सहित 86 देश आ गए हैं। इसलिए बहुत मुश्किल घड़ी अभी आने वाली है, इसलिए सचेत रहिए, सचेत रहिए, सचेत रहिए। सुखद समाचार ये है कि हम आप सभी जागरूक हैं और जागरूक रहिए। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी सुखद खबर ये है और जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो तमाम राजनीतिक पहल प्रधानमंत्री की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है, और उसके फलस्वरूप जम्मू कश्मीर के कुछ सपोले जो कि अपने आप को राजनीतिक पार्टी के रहनुमा कहते हैं या कहती हैं, वो जिस तरह से पाक परस्ती कर रहे हैं, अब पाकिस्तान फड़फड़ाने लगा है और वो हरकत कर रहा है जब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। मैं बराबर कहता रहा हूँ कि पीओके पर बात करनी है, ये अब भारत सरकार बिल्कुल क्लियर कर दे, जो कि क्लियर कर चुकी है, और मोदी सरकार उसके प्रति पूरी तरह से सचेत ही नहीं सक्रिय है। ये एक दूसरी सुखद खबर है जिससे पाकिस्तान और उसके आका चीन की हैसियत और उनके होश ठिकाने लग सके। पीओके भारत का है और पीओके लेने के लिए जम्मू कश्मीर के समाधान के संदर्भ में वो तमाम कोशिशें और प्रयास किए जाएंगे जो वर्तमान सरकार कर रही है, और उसके तहत अब जो कुछ भी करना होगा वो किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो हिमाकत कर दी है जो उसे नहीं करना चाहिए था। जम्मू में जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन और कई आर्मी बेस कैंप्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, वो भी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। निश्चित रूप से हवाई रूट से भारत पर प्रकारांतर से हमले की एक बड़ी पहल पाकिस्तान ने की है। दूसरी तरफ ज़मीन पर वो सीज़फायर को सख्ती से पालन करते हुए दिखा रहे हैं। तो एक ऐसा चेहरा जो पूरी तरह से नापाक है, उसको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है, पीओके लेने की बारी आ चुकी है, ताकि पाकिस्तान के होश ठिकाने आए और पीओके हमारे पास आए, और उसके आका अर्थात पाकिस्तान के आका चीन, जो कि बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, वो भी अपनी हद और जद में रहने के लिए बाध्य हो, उसको भी सबक सिखाया जाए। इसीलिए एक तरफ जम्मू कश्मीर में राजनीतिक समाधान की पहल, दूसरी तरफ पाक पर नकेल कसने की तैयारी, जो कि इधर 3-4 दिनों की बैठक जो प्रधानमंत्री के साथ एनएसए और कैबिनेट के सीनियर मंत्रियों के साथ जो बैठक हो रही है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और आर्मी के अधिकारियों के साथ, निश्चित रूप से एक बड़े मूवमेंट का संकेत है। और इस संकेत का अर्थ सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान ने हद पार कर दी है और उसे सबक सिखाना ही होगा, और जब तक पीओके पर आर पार नहीं होगा तब तक ये पाकिस्तान नामक नासूर हमारे लिए समस्या बना रहेगा। और पाकिस्तान के पीठ पर या पाकिस्तान के कंधे पर बैठकर जो चीन हमारे साथ कर रहा है उसको भी सबक सिखाया जाए, क्योंकि वो दुनिया के तमाम देशों को बड़ी चुनौती दे रहा है, लेकिन भारत से वो मुंह की खा चुका है। गलवान से लेकर के जो घटना हुई वहाँ पर अब तक, अब चीन को भी सबक सिखाने की बारी आ गई है। और सुखद समाचार ये है कि
इन दोनों को एक साथ सबक सिखाने की रणनीति वर्तमान सरकार और वर्तमान रक्षा विशेषज्ञ, सैन्य विशेषज्ञ बना रहे हैं और उसमें भारत पूरी तरह से सक्षम है, कैपेबल है। इसलिए इस सुखद समाचार से बेहतर स्थिति और क्या हो सकती है हमारे आपके लिए कि हम एक साथ महामारी से भी जूझ रहे हैं, हाँ, एक बड़ी समस्या महंगाई से भी जूझ रहे हैं। साथ ही साथ हमें अपने आप पर इतना भरोसा है कि हम दो पड़ोसी दुश्मनों के साथ एक साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। हमें इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं स्थितियों में आगे बढ़ना ही होगा और देश और दुनिया को पूरी तरह से कोरोना मुक्त रखने के अभियान को चलाने के जज्बे के साथ दुश्मनों को परास्त करने का भी जज्बा अपने अंदर रखना होगा, ताकि हम इन सभी दुश्मनों को हराकर एक बार फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार कर सकें। मोर की इन आवाज़ों के बीच इन 2-3 पहलुओं पर हमने आपसे चर्चा की। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सकारात्मकता के साथ देश की गति और देश की जो भावना है एक साथ आगे बढ़ने की, उसमें कदम से कदम मिलाएंगे। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप प्लीज़ मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।